हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अभी गाइस। देखिए, आज हम पढ़ेंगे इनर प्रोडक्ट जॉइंटली कंटिन्यूस होता है। ठीक है, इसे प्रूफ करेंगे हम कि हिल्बर्ट स्पेस में इनर प्रोडक्ट जॉइंटली कंटिन्यूस होता है। तो ये प्रूफ कैसे करते हैं जॉइंटली कंटिन्यूस की डेफिनेशन हम पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। क्या होती है बताइए। देखिए, जैसे एक्स वाई जेड हमने कोई तीन मैट्रिक स्पेस माना है। ठीक है, ये कोई तीन मैट्रिक स्पेस है। ठीक है, तब हमने एक मैपिंग डिफाइन की। एफ हमने मैपिंग डिफाइन करी है कहाँ, एक्स क्रॉस वाई से जेड में। ये एक्स क्रॉस वाई क्या है, ये एक्स क्रॉस वाई कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स हम पढ़ते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एक्स क्रॉस वाई है। किस तरह से हमने डिफाइन करी है एफ को, एक्स क्रॉस वाई से जेड में। ठीक है, ये मैपिंग है जो एफ, ये जॉइंटली कंटिन्यूस कहलाएगी कब, देखिए यदि एक्स एन कोई है वो एक्स की ओर कन्वर्स कर रहा है। ठीक है, वाई एन है जो वाई की ओर कन्वर्स कर रहा है, तब एफ एक्स एन कोमा वाई एन ये कहाँ कन्वर्स करना चाहिए, ये कन्वर्स करना चाहिए एफ एक्स कोमा वाई पे। ठीक है, तो हम कह देते हैं जो ये एफ मैपिंग आपने डिफाइन करी है ये जॉइंटली कंटिन्यूस है। ठीक है, एक्स एन एक्स की ओर करे, वाई एन वाई की ओर, तो एफ एक्स एन वाई एन कहाँ करना चाहिए, एफ एक्स वाई पे। यहाँ एफ कोई मैपिंग है। ठीक है, यहाँ हमारी मैपिंग क्या है, इनर प्रोडक्ट। तो हम क्या प्रूफ करेंगे, देखो इससे मैच करते हो, चलो एक्स एन एक्स की ओर टेंड कर रहा हो, एक्स एन एक्स की ओर, वाई एन वाई की ओर, तो यहाँ क्या था एफ एक्स एन वाई एन एफ एक्स वाई की ओर करेगा। यहाँ हमारा एफ मैपिंग है, ये हमारी मैपिंग कौन सी है, इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं पहले लेक्चर्स में। अगर कोई डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ पहले वाली वीडियोस देखिए आप, उसमें इनर प्रोडक्ट का हमने बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये आप लोगों को पता है, जो पहले से वीडियोस देख रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो जो ये हम लिख रहे हैं ना ब्रैकेट में एक्स एंड वाई एन, ये कोई ऑर्डर पेयर नहीं है, ये इनर प्रोडक्ट है। इनर प्रोडक्ट को दो तरह से लिखते हैं, हमने आपको बताया था। एक तो इस तरह से, जैसे एक्स कॉमा वाई, ये क्या बता रहा है, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई। ये हम सिंपल ब्रैकेट में भी लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई सिंपल। ये कोई ऑर्डर पेयर नहीं है, इनर प्रोडक्ट है एक्स एंड वाई का। ठीक है, दो तरह से लिखते हैं, बट जब हम थ्योरम्स कर रहे हैं हिल्बर्ट स्पेस में तो हम इसको ना लिखते हुए इसको लेकर थ्योरम कर रहे हैं। ठीक है, कोई सा भी ले सकते हैं, सेम है। हमारी यहाँ मैपिंग कौन सी, इनर प्रोडक्ट। तो क्या हो जाएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई एन कहाँ टेंड करना चाहिए, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, समझ आया हमने किस तरह से बताया। तो अब देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए, मोड ऑफ एक्स एन वाई एन माइनस एक्स वाई इक्वल टू, हम लिख सकते हैं इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एन वाई एन माइनस एक्स एन वाई, और एक्स वाई को एक बार हमने सब्ट्रैक्ट करा है और एक बार ऐड करा है। ठीक है, और ये माइनस एक्स वाई एज इट इज। ठीक है, अब देखो, अब हिल्बर्ट स्पेस की थर्ड प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी कि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई एस थ्री, मतलब हिल्बर्ट स्पेस की थर्ड प्रॉपर्टी। पहले वाले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं क्या एच थ्री है, क्या एच वन होता है, क्या एच टू होता है, हिल्बर्ट स्पेस किसे कहते हैं। तो आप पहले प्लीज़ पहले वाले वीडियोस देख लीजिए, उसमें जो भी हम यहाँ टर्म्स यूज़ कर रहे हैं ना वो सारी टर्म्स को पहले आपको बता चुकी हूँ। ओके, देखिए क्या होता है एच थ्री, एफ एक्स प्लस बीटा वाई कॉमा जेड। इसके अंदर प्रोडक्ट को हम इस तरह से लिख सकते हैं, अल्फा है वो जो बाहर आ जाएगा, एक्स कॉमा जेड, ठीक है, प्लस बीटा है स्केलर बाहर आ जाएगा, कॉमा इन वाई कॉमा जेड। ठीक है, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ किस तरह से याद करना है। ये फर्स्ट वेरिएबल है, ये सेकंड वेरिएबल है। फर्स्ट वेरिएबल के साथ जो स्केलर्स होते हैं वो जब बाहर आते हैं इनर प्रोडक्ट से तो विदाउट बार आते हैं। अल्फा और बीटा के पास ऊपर यहाँ बार तो नहीं है ना, और जब ये सेकंड वेरिएबल के साथ जो भी स्केलर होते हैं वो बार के साथ बाहर आते हैं। यानी कि देखो, बार से आप क्या समझ सकते हो, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। ठीक है, ये फर्स्ट वेरिएबल हो गया, सेकंड वेरिएबल, कॉमा के इस साइड वाला फर्स्ट वेरिएबल, कॉमा के इस साइड वाला सेकंड वेरिएबल। ठीक है, इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, एक्स, ठीक है, वो सॉरी अल्फा एक्स कॉमा बीटा वाई। ठीक है, अल्फा फर्स्ट वेरिएबल है तो सिंपल बाहर आ गया, अब अल्फा, अब बीटा स्केलर सेकंड वेरिएबल के साथ है तो बाहर कैसे आएगा, बीटा बार। ठीक है, एक्स कॉमा वाई। ये बीटा बार क्या है, ये कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स को बताता है। जेड बराबर जैसे एक्स प्लस आयोटा वाई है कोई, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जेड बार क्या होता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बोलते हैं उसको। ये क्या होता है, एक्स माइनस आयोटा वाई। ठीक है, तो ये वही है, बीटा बार हमारा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है ऑफ बीटा। ठीक है, समझ आया आपको, क्योंकि हम जब हमने आपको
डेफिनेशन बताई थी हिल्बर्ट स्पेस की, क्या बताया था, जो स्केलर्स होते हैं ये फील्ड के होते हैं, तो फील्ड हमने बताया था आपको रियल नंबर्स का सेट भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए रियल नंबर्स का कॉन्जुगेट तो वही सेम नंबर होता है, आपको पता है। जेड इक्वल टू एक्स कोई रियल नंबर है तो जेड बार क्या होगा, एक्स ही, सिंपल, ठीक है। कॉन्जुगेट हम किसका लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसीलिए बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है। तो समझ आया आपको ये चीज, याद रखिए। फर्स्ट वेरिएबल के साथ जो होता है से बाहर आ जाता है, सेकंड वेरिएबल के साथ जो आता है बार के साथ बाहर आता है, ठीक है। सो अब देखिए S3 मैंने आपको बता दी। तो अब देखिए S3 प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, हम इसको कैसे लिख सकते हैं। देखो S3 प्रॉपर्टी से यहाँ हम क्या लिखा हुआ है, एक्स एन वाई माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं एस एन एक्स कॉमा वाई। क्यों, देखो यहाँ पर एल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, यहाँ पर एल्फा बीटा की वैल्यू 1 1 है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट वेरिएबल्स क्या है, एक्स एन माइनस एक्स, तो ये कैसे खुलता है कि पहले एक्स कोमा जेड फिर वाई कोमा जेड, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं एक्स एन कोमा वाई, ठीक है, एंड माइनस एक्स कोमा वाई, माइनस एक्स कोमा वाई, ठीक है। तो इससे ये समझ आ रहा है ना, सिंपल सी चीज़ है। इस तरह से इसको ये लिख दिया, और ऐसे ऊपर वाले को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स एन कोमा वाई एन माइनस वाई। क्यों, अब ये किस तरह से खुलेगा, एक्स एन कोमा वाई एन, ठीक है, माइनस एक्स एन कोमा वाई, एक्स एन कोमा वाई, ठीक है। अब देखो ये वाला तो हमने हिल्बर्ट स्पेस की थर्ड प्रॉपर्टी, इससे क्या है, ये कैसे करा है, ये हमने एक थ्योरम पढ़ी थी पीछे, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने थ्योरम पढ़ी थी, उसके अकॉर्डिंग क्या है, क्या थी वो थ्योरम। देखो मैं आपको एक बार दोबारा बता देती हूँ, बट आपको उनका प्रूफ देखना है तो प्लीज़ आप पहले वाले थ्योरम्स पहले पढ़िए, तब आपको समझ आएगा। मैं आपको थ्योरम का स्टेटमेंट दिखा देती हूँ जिससे ये करा है। देखिए ये हमारा थ्योरम थी, हमने पढ़ी थी इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में। इनका आपको प्रूफ देगा तो प्लीज़ इस ये वाला लेक्चर देखने के बाद इससे पहला लेक्चर देख लीजिएगा। तो देखिए देखो यहाँ पे सेकंड वेरिएबल के साथ आता है, फर्स्ट वेरिएबल के साथ वाली तो प्रॉपर्टी मैंने आपको हिल्बर्ट स्पेस की थर्ड प्रॉपर्टी में बता दी। अब जो सेकंड वेरिएबल के साथ आता है, जो मैंने अभी आपको बताया था, बार के साथ बाहर आता है, ठीक है, माइनस हो तो माइनस आ जाता है। और ये वाला कैसे खुलेगा, एल्फा एक्स कोमा जेड माइनस बीटा वाई कोमा जेड, ठीक है, समझ आ रहा है ना, ये मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ, ठीक है। तो इस थ्योरम से हमने उस वाले को अभी लिखा है, फर्स्ट टर्म को, ठीक है। तो समझ आया ये हमने कैसे लिखा। अब देखो आगे, हाँ ये एज इट इज लिखा हमने एक्स एन वाई एन माइनस एक्स वाई, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू, इन दोनों पे अलग अलग मोड लगा दोगे। क्यों, मोड की प्रॉपर्टी होती है, मोड ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू होता है मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई। तो इन दोनों पे अलग अलग मोड लगा दियो, लेस देन इक्वल टू आ गया, ठीक है, एज इट इज, ठीक है। अब देखो दिस इज लेस देन इक्वल टू, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ एक्स एन और नॉर्म ऑफ वाई एन माइनस वाई, ठीक है, प्लस एज इट इज नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स, नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एंड नॉर्म ऑफ वाई, नॉर्म ऑफ वाई। ये कैसे लिखा, ये हमने लिखी है स्क्वायर्स इनइक्वलिटी से। यदि आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिए, उसमें हमने प्रूफ करके दिखाया है आपको स्क्वायर्स इनइक्वलिटी का। मैं आपको स्टेटमेंट अभी बता देती हूँ क्या होता है। देखिए क्या है स्टेटमेंट है स्क्वायर्स इनइक्वलिटी का, मोड ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये क्या, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। सो इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई का अगर हम मोड ले लेते हैं तो वो लेस देन इक्वल टू होता है नॉर्म ऑफ एक्स इंटू नॉर्म ऑफ वाई से, ठीक है। यानी कि स्क्वायर्स इनइक्वलिटी हमें क्या बताती है, मोड को नॉर्म में चेंज करना बताती है, ठीक है। सो देखिए हमने यहाँ क्या ऐसे ही करा है, मोड को नॉर्म में चेंज करा है, नॉर्म ऑफ लेस देन इक्वल टू आता है स्क्वायर्स इनइक्वलिटी में, सो लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स एन, नॉर्म ऑफ वाई एन माइनस वाई, और दिस इज एज इट इज, ठीक है। यानी कि नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स और नॉर्म ऑफ वाई, समझ आया। अब देखो देखो इनर प्रोडक्ट को जॉइंटली कंटिन्यूस प्रूफ कर रहे हैं हम, तो उसके लिए हमें क्या करके लेके चल रहे हैं हम कि एक्स एन एक्स की ओर कन्वर्स कर रहा है और वाई एन वाई की ओर कन्वर्स कराता है। हम प्रूफ करेंगे कि एक्स एन वाई एन कहाँ कन्वर्स कर देगा, एक्स वाई पे, ठीक है। अब देखो सो सिंस एक्स एन एक्स की ओर कन्वर्स कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एक्स को इस साइड ले और लेफ्ट साइड, सो एक्स एन माइनस एक्स जीरो की ओर टेंड करेगा, ठीक है। नॉर्म ले लिया हमने, नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स भी जीरो की ओर टेंड करेगा, ठीक है। ये आप या तो ऐसे समझ सकते हो हमने नॉर्म ले लिया, या फिर आप नॉर्म की प्रॉपर्टी जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसमें थ्योरम पढ़ी थी हमने कि यदि एक्स जीरो की ओर कन्वर्स कर रहा है, क्या पढ़ा था हमने कि ऐसे कोई एक्स एन है वो जीरो की ओर कन्वर्ट्स कर रहा है तो नॉर्म ऑफ एक्स एन भी जीरो की ओर कन्वर्ट्स करेगा, ठीक है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है जीरो की ओर नहीं, आप इन जनरल ऐसे याद रख सकते हैं, यदि कोई एक्स एन एक्स की ओर कन्वर्ट्स कर रहा है तो नॉर्म ऑफ एक्स एन
कहाँ कन्वर्स करेगा, नॉर्म ऑफ एक्स पे, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ क्या है, 0, ठीक है। तो आप ये याद रखिए। इसका प्रूफ आपको देखना है तो प्लीज़ पहले वाले लेक्चर्स देखिए जिसमें हमने आपको बताया है नॉन लीनियर स्पेस से रिलेटेड थ्योरम्स और नॉन लीनियर स्पेस के बारे में, उसमें आपको समझ आ जाएगा इसका प्रूफ, ठीक है। तो इसी से लिखा है हमने कि एक्स एन माइनस एक्स जीरो की ओर कन्वर्स कर रहा है, तो नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स कहाँ करेगा, 0 की ओर, ठीक है। अब देखो यार ऐसे ही वाई एन के लिए वाई एन वाई की ओर कर रहा है तो वाई एन माइनस वाई 0 की ओर टेंड करेगा, तो नॉर्म ऑफ वाई एन माइनस वाई कहाँ करेगा, 0 की ओर टेंड। समझ आ गया होगा ना आपको इससे, एक्स एन 0 की ओर तो एक्स एन नॉर्म ऑफ एक्स एन 0 की ओर, समझ आ गया, ठीक है। अब देखो अभी हमने निकाला है कि नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स 0 की ओर कन्वर्ट कर रहा है और नॉर्म ऑफ वाई एन माइनस वाई भी 0 की ओर कन्वर्ट कर रहा है। सो 0 से इसको मल्टीप्लाई करो 0, 0 से इसको मल्टीप्लाई करो 0, 0 प्लस 0 0, ठीक है। यानी कि मॉड ऑफ एक्स एन वाई एन माइनस एक्स वाई कहाँ टेंड कर रहा है, 0 की ओर, ठीक है। तो देखो यही लिखा है कि ये टेंड कर रहा है 0 की ओर। जब ये टेंड 0 की ओर कर रहा है तो एक्स एन वाई एन माइनस एक्स वाई भी 0 की ओर टेंड करेगा। सो माइनस एक्स वाई को राइट साइड ले जाइए तो क्या हो जाएगा, एक्स एन वाई एन कहाँ टेंड कर जाएगा, एक्स वाई पे। यही तो हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो हमारा प्रूफ हो गया जॉइंटली कंटिन्यूस होता है इनर प्रोडक्ट, ठीक है। देखिए अगर आप यहाँ इससे तो कंफ्यूज नहीं हो रहे ना कि यहाँ तो लेस देन इक्वल टू 0 आएगा, फिर 10 to 0 कैसे लिख दिया। देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, हमेशा याद रखना। जैसे आपने किसी चीज़ को प्रूफ करा है कि a लेस देन इक्वल टू बी है, ठीक है, और फिर प्रूफ कर दिया आपने कि b लेस देन इक्वल टू a है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि a और b बराबर है। क्यों, या हम कह रहे हो a छोटा है b से, या कह रहे हैं नहीं b छोटा है a से। अरे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि a इक्वल टू b है, ठीक है। ये हम क्या कह रहे हैं, मोड फंक्शन लेस देन इक्वल टू 0 कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हमारा यही आया ना, ये 0 और ये 0, तो यहाँ से हमारा क्या है, ये पूरा टर्म क्या आ रहा है, लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि एक्स एन कॉमा वाई एन माइनस एक्स कॉमा वाई का मोड, ये यहाँ से क्या आ रहा है, लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। बट हम जानते हैं मोड फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि मोड का काम ही नेगेटिव को पॉजिटिव करना होता है, ठीक है। तो ये हम जानते हैं कि एक्स एन कॉमा वाई एन माइनस एक्स वाई मोड फंक्शन की प्रॉपर्टी से ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो देखो अब यही बात नहीं आ गई यहाँ कि ये लेस देन कह रहे हैं इक्वल टू 0, या कह रहे हैं नहीं ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स एन कॉमा वाई एन माइनस एक्स वाई ये इक्वल टू ही 0 है, ठीक है। समझ आया किस तरह से हुआ यहाँ से, क्लियर स्टूडेंट्स, ओके। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। देखिए आपसे कुछ और तो नहीं मांग रहे हैं ना, हम आपसे सिर्फ एक लाइक और सब्सक्राइब ही मांग रहे हैं। प्लीज़ आप अगर लाइक और सब्सक्राइब करते हो ना तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मुझे बनानी चाहिए वीडियोस। मैं आपको जितना हो सके ना उतनी अच्छी कोशिश करती हूँ आपको बताने की, क्या हर स्टेप आपको समझ आए, कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।